गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत भैया की फैमिली की दोगलापंथी को लेकर मैं बात करूंगी जो भोपाल से रिलेटेड है। साथ में जगत दीदी के जो कुछ टीम है, पीआर टीम कहो या सपोर्टर कहो, उनको बड़ी आपत्ति है लोगों के थंबनेल से। जो जगत दीदी के थंबनेल लगाते हैं उनसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बात पे भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी। कल जगत दीदी का एक टॉपिक उठा था प्रेगनेंसी को लेकर, उस पे लोगों ने थंबनेल लगाया था। थंबनेल ज्यादातर कार्टून के ही लगाए थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि सबूत मिले या ऐसा कुछ सबने डाला हुआ था, मैंने भी डाला हुआ था। तो लोगों को बड़ी आपत्ति है कि थंबनेल से एक औरत की इज्जत चली जा रही है, औरतों को शर्म नहीं आ रही। जबकि वीडियो में सबने जगत दीदी को सपोर्ट किया था, पर थंबनेल की वजह से उनके भाई को बुलाया गया, उनसे कहा गया आप एक्शन लीजिए, आप लीगल जाइए, ये करिए वो करिए। मैं सपोर्टर से ही पूछूंगी, क्या आप अपना थंबनेल देखते हो? आप उसमें जगत दीदी को भी अच्छे तरीके से लिखते हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो, आपके थंबनेल बहुत अच्छे होते हैं। या वो सपोर्टर जो आके कमेंट्स कर रहे हैं मेरे वीडियो में कि अश्लील थंबनेल है, ये है वो है, आप लोगों को और जगह अश्लील थंबनेल नहीं दिखता है? आईटी पर कौन ऐसा है कि थंबनेल में क्लिक बिट ना करता हो? सारे ही करते हैं, यहाँ तक कि ब्लॉगर करते हैं, यहाँ तक जगत दीदी खुद अपनी शादी को लेकर हर थंबनेल उनका ऐसा लगेगा कि बस इनकी शादी होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, पर वीडियो में कुछ और रहता है ना। तो ब्लॉगर से भी रिएक्शन वालों ने सीखा है। और रही बात इज्जत की कि औरत की इज्जत को लोग बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हाँ, औरत की इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या दुनिया में जगत दीदी ही एक औरत है? ऐसे जगत दीदी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि औरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत नहीं खोना चाहिए। तो वही सेम चीज जगत भैया की मम्मी के लिए जब हुआ था कि खेत में पकड़ी गई, ये वो पूरे पोस्ट लग रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे, गंदे से गंदा थंबनेल लग रहा था, तब आंटी जी की इज्जत नहीं जा रही थी? ये दोगलापंथी क्यों? अगर जगत दीदी औरत है तो आंटी जी भी औरत है ना। किसी को खेत में पकड़ाना क्या वो गलत नहीं है? क्या उसमें वो इज्जत नहीं जा रही थी? तो ये दोगलापंथी क्यों? जगत भाभी को लेकर गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये दोगलापंथी नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? उनकी बहन को, जगत भैया की बहन को मनहूस बोला जा रहा है कि जब वो मायके में जाती है तो कुछ ना कुछ खा लेती हैं, मनहूसियत फैलाती हैं। क्या वो औरत नहीं है? उनके भागने को लेकर उनके भाई ने बोला कि हॉस्टल से भाग के जाती हैं। उस भागने को मुद्दा को आप लोगों ने क्या क्या बनाया कि वो वहां पकड़ी गई, वो ऐसी है वैसी है, तब उनकी इज्जत नहीं। एक प्रेगनेंसी ही आ जाए वही इज्जत मायने रखती है, बाकी चीज इज्जत की कैटेगरी में नहीं आते। ये काहे का दोगलापंथी? अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, आप एक अच्छे रिएक्शन वाले हो, तो आपको हर औरत का दर्द दिखना चाहिए। तो वहां पे अच्छा नहीं लगता है कि औरत की इज्जत की बात हो, जहां पे चार औरतों की इज्जत को उछाला जा रहा हो, वहां मजे ले लेके अजीबोगरीब थंबनेल लगाए जा रहे हो, और फिर वहां सिर्फ जगत दीदी के लिए न्याय की बात चलेगी तो लोग बोलेंगे ना पीआर, कि पीआर है, सपोर्टर है। सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, लेकिन सही बातों को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो आप सभी जनता से भी मेरा यही सवाल है कि सबके लिए खड़े हो। जगत दीदी की जितनी इज्जत है उतनी आंटी जी की भी इज्जत है, और उतनी ही उनके जगत भैया की बहन की भी इज्जत है, जगत भाभी की भी इज्जत है, सबकी इज्जत है। सबके लिए खड़े हो। जहां पे इन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है वहां पे खड़े हो। और रही बात जहां पे ये लोग गलत हो, वहां पे आप लोग आके रिएक्शन भी दो, यही असली रिएक्शन होता है। ये नहीं कि एक औरत के पीछे आप पागल हो जाओ कि बस उन्हीं को न्याय दिलाना है, बाकी औरतों को उल्टा सीधा बोलो, तो ये न्याय नहीं है। तो मेरे हिसाब से थंबनेल को लेकर आपका क्लियर हो गया होगा। आंटी जी, जगत भैया और जगत भाभी तीनों के दोगलेपन की मैं बात करूंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पे जगत भैया पूरी फैमिली गई हुई है बेंगलोर, वहाँ पे ऑपरेशन जीजा का होने वाला है, तो वहाँ पे सब कोई मौज मस्ती भी कर रहा है, साथ में अपने जीजा को देखने गए हैं ये लोग। वहाँ देखने को तो कम ही लग रहा है, मौज मस्ती ज्यादा ही दिख रही है, नाच गाना हो रहा है, सब कोई इंजॉय भी कर रहा है। वहाँ पे इवेंट की बात हुई थी, इवेंट का टाइटल थंबनेल आंटी ने भी डाला था, भैया ने भी उसको क्लियर किया था। तो जगत भैया के हिसाब से वो जो 1 लाख रुपए वाली पेशकश थी वो झूठ थी, और वो भोपाल में जल्द ही इवेंट करने वाले हैं। तो भोपाल का नाम सुन के आंटी बोलती है कि भोपाल किसी का थोड़ी है, हम जब मर्जी आए, जब मर्जी कुछ भी करें, यहाँ पे हमारी इतनी जान पहचान हो गई है। तो आंटी जी, शहर किसी का नहीं होता है, शहर सबका होता है। लेकिन आपको मैं याद दिलाती हूँ, जो आपकी ये बहू रानी है ना, भोपाल के नाम से चिढ़ती हैं। एक बार लाइव हो रही थी जगत भैया की, और ये जगत भाभी बैठी हुई थी, वहां पे एक लोगों ने क्वेश्चन किया कि जगत भैया से कि आप भोपाल कब जाओगे? तो जगत भैया ने बोला कि जब टाइम लगेगा तब जाएंगे। वहां पे जगत भाभी भड़क गई, करी मेरे सामने भोपाल का नाम मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगता है भोपाल का नाम सुनना।
उन्हें तो जगत दीदी का भी नाम सुनना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मौके मौके पर जगत दीदी का भी नाम का प्रयोग ये लोग कर लेते हैं। पर यहाँ पे बात मैं भोपाल की कर रही हूँ, तो इनको नहीं अच्छा लगता था, लेकिन उस टाइम पे अच्छा लग रहा था। वहीं पे बैठी थी जगत भाभी, अगर टोकती कि आप भोपाल का नाम मत लो, शहर ही मुझे नहीं पसंद है, उस शहर से मुझे बहुत चिढ़ है, तब तो समझ में आता कि जगत भाभी अपने बात पे स्टैंड करती हैं। पहले इनको चिढ़ था, पर अभी भोपाल के नाम से चिढ़ नहीं है, क्योंकि भोपाल के नाम से व्यूज भर भर के आते हैं। आप लोग पिछला कंट्रोवर्सी का अगर देखो 6 महीना पहले का, तो कितने भोपाल का अगर टाइटल भी डाल देते थे जगत भैया। जब सीहोर जाना था तो जगत भैया ने डबल मीनिंग लगाया, सीहोर की जगह इन्होंने लिखा कि भोपाल जाने वाला हूं, जबकि भोपाल और सीहोर की दूरी में बहुत अंतर है, जो भोपाल में रहते होंगे। इन्होंने सीहोर नहीं लिखा, लेकिन उस वीडियो पे व्यूज आप लोग देखो कितने आए थे, क्योंकि उस टाइम पे जगत भैया ऐलान कर चुके थे कि अब कंट्रोवर्सी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। लेकिन बिना कंट्रोवर्सी के तो मन भरता नहीं है, तो कुछ तो करना ही चाहिए। तो वहां पे जगत भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंटी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आंटी जी भी कह चुकी है कि मुझे भोपाल नाम से चिढ़ होती है, वो शहर ही ऐसा है वैसा है। आंटी को भी बहुत प्रॉब्लम थी, पर अभी नहीं है प्रॉब्लम। और आंटी जी के बड़बोलेपन का तो कहिए ही मत। वही आंटी जी जगत भाभी की मम्मी को टॉन्ट मारती थी कि बेटी के घर जाके रुकती हैं, बेटी के घर रुकना नहीं चाहिए, बेटियों का खाना नहीं चाहिए। और आंटी आज आप खुद ही खा रहे हो, अपनी बेटी के घर जाके टिक रहे हो। मतलब जगत भाभी की मम्मी आके 1 महीना रह गई थी गृह प्रवेश में, तब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपके नियम कानून भी समय के साथ बदल जाते हैं। जगत दीदी ने एक फोटो लगाया, उस फोटो में अगर देखा जाए तो कौन थी, उनकी बेटी भी थी। जगत भैया की फोटो बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं थी, फिर भी ट्रोलिंग हुई ना जगत दीदी की कि उन्होंने जगत भैया की फोटो लगाई, जगत भैया की फोटो लगाई। अगर लोग उसको पॉजिटिव वे में देखते कि बेटी की भी तो फोटो है, वैसे ही ये लोग बात करते हैं कि भोपाल किसी का नहीं है, तो उसको हम लोग क्यों पॉजिटिव में देखें। जब आप लोग पॉजिटिव में नहीं देखते हो, निगेटिव वे में देखते हो कि नहीं भोपाल तो जगत दीदी का घर है, ये है वो है, तो क्यों देखें। तो हम लोग भी बोलेंगे कि आप जानबूझ के भोपाल का नाम ले रहे हो। अगर वो पिक्चर जानबूझ के जगत दीदी ने लगाई, तो जानबूझ के भोपाल का नाम आप लोग भी ले रहे हो। कंट्रोवर्सी टॉपिक है, व्यूज आएंगे उससे। अगर यही सेम चीज जगत दीदी से हो, जगत दीदी बोले कि मैं अंबाला जा रही हूं, एक टाइटल लगा दे कि अंबाला में है जरूरी काम, मैं जा रही हूं अंबाला, यही रिएक्शन वाले, यही जनता उनको भर भर के गालियां और ट्रोलिंग देंगी कि कितनी बुरी औरत है, जगत भाभी को जला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो ये जलाना नहीं है, भोपाल में इवेंट करना जलाना नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो जगत दीदी को भी जलाया जा रहा है इस टॉपिक से। अगर उनके अंबाला नाम लिखने से प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पिक लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इवेंट का नाम क्यों भोपाल में? भोपाल ही एक शहर है इवेंट करने को, बहुत सारे शहर है भारत में, भोपाल ही क्यों? आंटी जी सवाल यह है कि भोपाल में ही क्यों इवेंट? मुंबई में कराए, दिल्ली में कराए, ग्वालियर में कराए, कहीं भी कराए, आगरा कराए, मेरठ कराए, इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, फिर वहां क्यों? भोपाल का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि भोपाल लाखों में ले जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे जगत भैया 1000 में सिमट के रह गए हैं। तो भोपाल ऐसा टॉनिक है ना कि उसको बूस्ट होते ही वो लाखों में पहुंच जाएंगे, और अभी उनको जरूरत भी है। यही भैया थे जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो ये सीना ठोक के बोलते थे कि जगत भाभी और जगत भैया ब्रांड है, और ब्रांड को किसी की सहारे की जरूरत नहीं, किसी नाम के, किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है, ये नाम ही काफी है लाखों व्यूज लाने में। लेकिन कहाँ गया भैया वो अकड़, वो घमंड? उस घमंड में बोला था आपने, और आप देख लो नॉर्मल वीडियो पे 40,000 50,000 में आप सिमट के रह गए, लाखों के तो बात बहुत दूर है। तो कहते हैं ना कि अकड़ दिखाना नहीं चाहिए। उस टाइम पे जनता आपको जानना चाहती थी, आपने जगत दीदी के साथ ऐसा क्यों किया है। आप थोड़ा बहुत भी वीडियो लाते थे, जगत भाभी रोग आके भी वीडियो लाती थी, तो लोग वो सिंपैथी से देखने चले जाते थे। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि वही बोरिंग टॉपिक है, क्या लोग देखने जाएं। तो ऐसे धीरे धीरे ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं ना अर्श से फर्श पे गिर गए हैं। तो आप लोग भी अपना इंतजार करिए, कब तक कंट्रोवर्सी के दम पर आगे चलते रहोगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जगत दीदी को भी तुलना करते हैं कि जगत दीदी के व्यूज देख लो, जगत भैया के कम आते हैं। तो जैसे जगत भैया के डाउन हुए हैं ना, वैसे जगत दीदी के भी व्यूज डाउन होंगे। कितना देखेंगे लोग उनके शादी के नाम पर? अभी उनके थंबनेल और टाइटल ऐसे होते हैं कि बस उनकी शादी ही होने वाली है, बस ससुराल जाने वाली हैं। तो अभी ना सस्पेंस बना के रखी है जगत दीदी, इस वजह से व्यूज आ रहे हैं उनके।
देखना बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बहुत चलते थे आज से 3-4 साल पहले, बहुत ज़्यादा ही था, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन तीन जाके देखो बड़ी मुश्किल से 3-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं। तो ये यूट्यूब की दुनिया है, ये कब किसको नीचे गिरा दे और कब किसको ऊँचा उठा दे पता नहीं चलना। तो यहाँ कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है और ना यहाँ घमंड दिखा सकते हो, ना जगत दीदी घमंड दिखा सकती हैं कि मेरे व्यूज़ इतने ही आएँगे परमानेंट, और ना जगत भैया, क्योंकि